Hi guys, this is Kush from World Edu Market News। I hope आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो शेयर है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में आता है और उसका मार्केट लीडर है। ठीक है। और दूसरी बात ये, अब जो उसका प्राइस चल रहा है वो लगभग 2318 पे इस समय चल रहा है। हम बात करेंगे इसके फ्यूचर फोरकास्ट की, अगले हफ्ते क्या होना हो सकता है, क्या इसके सपोर्ट्स हैं, क्या इसकी कॉल्स हैं, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कॉल्स एंड पुट्स पे। ठीक है। अगर हम यहाँ सबसे पहले देखें, इसका सबसे बड़ा सपोर्ट जो आज की डेट में है वो है 2300 पे, हम देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर सपोर्ट जा रहा है वो है 2200, जो कि हम मीडियम सपोर्ट कहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 1800 के करीब या 1900 के करीब भी, ये दो सपोर्ट हैं कि पिछली बार 27 तारीख को इसने 1915 का लो लगाया है, लेकिन हर बार अपना ये लो तोड़ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो हम अपने अपनी चीज़ में रखेंगे कि क्या इसका लो है और कहाँ तक ये ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा मार्केट का ट्रेंड बताना चाहता हूँ आपको। अगर हम इसके डेज चार्ट पे चलें तो ये पिछले जो 3 ट्रेडिंग डेज थे उससे ये 1900 से लेके इसने अपना हाई बनाया 2420, 2429। लेकिन उसके बाद आप ये वाली अगर कैंडल देखें, रेड कैंडल आ गई, मतलब इसने बहुत कोशिश की कि 2400 2500 तक जाए, लेकिन हर बार नीचे ये आ रहा है। ठीक है। ये तो ट्रेंड हो गया आपका बजाज फाइनेंस की खुद को शेयर का। लेकिन हमने जो लास्ट ट्रेडिंग की है वो की है अप्रैल के लास्ट डे पे। 1 मई को हमारी ऑफ था महाराष्ट्र डे के वजह से। लेकिन उस दौरान ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव यू ऑल नो कि 80% जो हमारी इंडियन मार्केट्स हैं, आप बात करें एनएससी की या बीएससी की, लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो बेसिकली यूएस मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट है उससे इफेक्ट होती है। तो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक हमें समझ में आता है। तो हम बात करते हैं वर्ल्ड इंडेक्स, जो मार्केट है वहाँ पे क्या हुआ। तो 2 दिन उन लोगों ने ट्रेड किया। एक तो जिस दिन हमने ट्रेड किया 30 अप्रैल को, इसकी उस दिन उन्होंने ट्रेड किया। देन 1 मई को उन्होंने ट्रेड किया। तो अगर आप देखें कि जो डाउ जोन है ये तो 1 तारीख का है, लगभग 622% डाउन। नेस्डैक, रसल, अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन भी करते हैं तो आप देखें रशिया से लेके चाइना सभी लाल में दिखेंगे आपको, जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। अगर मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ को करूँ कि 2 दिन में अमेरिका के साथ क्या हुआ, अगर हम यार अपना 230 के बारे में बात करें तो लगभग 850 पॉइंट नीचे गिरा है ये। ओके, लेट्स ओपन द चार्ट एंड सी। ये मैंने 5 दिन का चार्ट लगाया है। अगर हम 5 दिन का चार्ट है, ये ट्रेड कर रहा था 24,370 पे। और आप देखें उसके बाद ये 30 तारीख को, देन उसके बाद आज तो लगभग 800 समथिंग पॉइंट का फॉल है। तो ये तो है कि जो ट्रेंड आया है फॉरेन मार्केट के साथ। तो अब हम सोचते हैं कि भैया अब हमारी जो 4 मई को हमारी ट्रेडिंग है, जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्या हो सकता है। देखो सबसे पहली बात तो इंडिया में क्या न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है।
अगर हम देखें जो हमारा लॉकडाउन था वो 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड हो गया था, ओके। और जितनी भी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट में फॉल आया है। फॉर एग्जांपल आप मारुति ले लें, आप रिलायंस ले लें, आप और जितनी कंपनीज है, रीज़न बिंग डिमांड ही नहीं है। लॉकडाउन है तो डिमांड कहाँ से आएगी, राइट। अब मेन बात है कि इस समय फॉरेन मार्केट डाउन है, और ये जो बजाज फाइनेंस है, अगर हम इसकी बात करें, जो रिसेशन आया था 2008 में, उसमें ये जो शेयर है, ये सबसे पहले शेयरों में था जो गिरा था, और लगभग 90% गिरा था। आप अगर देख सकते हैं ये 2008 है, ये शेयर लगभग 50 रुपये का होता था और 5 रुपये तक की गिरावट आई थी इसमें, ठीक है। लगभग ये कि अगर गिरेगा, अगर कोई चीज़ नेगेटिव जा रही है, अगर हमें ट्रेंड समझ 80% हमें ट्रेंड समझ में आ गया है कि ये नेगेटिव ट्रेंड दोबारा शुरू हो सकता है। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे। अब अगर हम इसका चार्ट देखें, पिछले कुछ दिन की इसकी ट्रेडिंग देखें, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कैसे चल रहा है। हम बात करते हैं यहाँ से। पहले ये इस लेवल पे चल रहा था, ये डे चार्ट है। अगर हम इसका लेवल देखें तो ये लगभग 2200 के लेवल पे चल रहा था, देन 2100 के लेवल पे चल रहा था, देन 2000, देन 1900 समथिंग इसने तोड़ दिया, राइट। मतलब ये जब मार्केट डाउन होती है तो ये उसको प्रॉपर सपोर्ट करता है, और इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। अब ये क्या कर रहा है, इसका जो लगभग 2500 और 2300 ऊपर की जो एवरेज इसने बनाया है, और नीचे 1900 से 2100 के बीच में ये नीचे आता है, राइट। अब हमें ये समझ में आया है कि जो मार्केट है उसका जो इस समय बिहेवियर है वो हो सकता है कि नेगेटिव हो। तो कल हम क्या करें, दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो कल मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि बाय की कॉल आप ना ही लें इसमें, ओके। यू नीड टू वेट कि ये इस लेवल पे आए या 1800 के लेवल पे आए, तो ही आप बाय करें इसको, क्योंकि इसको आने में 1-2 दिन लगेंगे अगर मार्केट डाउन साइड रहती है। लेकिन कल हम क्या करें, सो आई वुड सजेस्ट वी शुड गो फॉर सेल। अगर ये हमें 2350 से 2275 के बीच में मिलता है, इसको आप सेल करें। और इसका जो टारगेट हम बांधते हैं, जो पहला टारगेट है वो है 2200, दूसरा टारगेट है 2130, और जो ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहते हैं वो टारगेट वो डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात की है कि ये पार्टिसिपेट, अगर मार्केट गिरती है तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन हमने शुरू में ये देखना है कि निफ्टी की ओपनिंग कितने बजे हुई है। लाइक 9:05 पे हमने इसका प्री सेशन देखना है। 9:10 तक हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि मार्केट अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है। लाइक जो ग्लोबल प्रॉब्लम आई है उसको हमारी मार्केट पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है। 80% चांसेस हैं कि बिल्कुल करेगी, 20% चांसेस हैं नहीं करेगी। अगर 80% वो डाउन जा रही है, अगर प्री मार्केट में ये शेयर नीचे खुलता है, या पूरी मार्केट का जो एक हिसाब से पार्टिसिपेशन है वो नेगेटिव में होती है, सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर द सेल थिंग। बट हमें हर चीज़ ट्रेंड के साथ करना है। बाय की कॉल अगर होगी, अगर ये शेयर 1800 1900 के बीच में आता है तो डेफिनेटली आप बाय करें, बिकॉज इसकी रैली उसी लेवल पे जा रही है। लेकिन स्टिल बाय की सलाह इस समय इसलिए नहीं है बिकॉज अगर जब हम 2008 के रिसेशन की बात करते हैं तो ये शेयर लगभग 90% डाउन हुआ था, लगभग 90%।
तब 50 का शेयर 5 रुपए का हो गया था। वो अलग बात है, उसके बाद उसकी रैली आई, उसके बाद वो 70-80 इतना भी हुआ, लेकिन इस समय हमें प्रॉफिट बनाना है विद लेस रिस्क। सो आई वुड सजेस्ट कि हमें सेल करना चाहिए। रेस्ट आपको अपनी स्टडी भी करनी है। मैं तो आपको सिर्फ ट्रेंड बता सकता हूँ, बिहेवियर बता सकता हूँ, रेस्ट आपके ऊपर, राइट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक इट, उससे हमारा मोटिवेशन बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब इट एज वेल, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।